हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन ऑफ प्री अड्डा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहा हूँ, बड़ी छोटे छोटे वीडियोस में डालता हूँ ऑलमोस्ट पर डे, एक पैसेज या दो पैसेज 10 क्वेश्चन का सेट, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए एंड प्रोबेबली आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। बट आपके जो पैटर्न में चेंजेज आए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। पहले आपके कमेंट्स आया करते थे कि सर ये वाला पैटर्न डाउट्स आया करता था। अब थोड़ी सी कमी आ गई है। इस कमी के पीछे क्या रीज़न है ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्या कंटेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, क्या वे ऑफ टीचिंग में थोड़े से चेंजेस हो गए, क्या पहले जो बातूनी वाली कंडीशन थी उसमें कम कर दिया है मैंने, उसकी वजह से दिक्कत है। कुछ भी हो शेयर ज़रूर करिए ताकि मैं भी इम्प्रूव करता रहूँ, आप तक पहुँचता रहूँ उन चीज़ों को लेकर जो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। करेक्ट है। चलिए देखते हैं। आज मैं कोशिश करी है कि सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ वैसे सेगमेंट जो इस IBPS PO प्री में ऑलरेडी पूछा गया है वो आप तक लेके आऊँ, और कुछ भी उसमें हेल्प हो जाए आपकी मेरी तरफ से, देन इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेट्स सी क्या लिखा है। सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा भी एक पजल भी। ओके, ऑलराइट। क्या लिखा है इसमें? ABCDE box 6 different types of cars, okay, one after the other but not necessarily in the same order. Probably बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर लोगे इसको। क्या लिखा है? The one who bought sedan purchased it 3% before F। अच्छा, अगर F की पोजीशन यहाँ पर है तो इससे फर्स्ट सेकेंड 3 जो होगा उसने कौन सी कार खरीद ली है? सिदान खरीदी 3% before. As many person bought car before F as after the one who purchased hatchback। अब कह रहा है कि देखो भाई, एज के पहले अगर दो लोगों ने खरीदा होगा तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हैचबैक के बाद भी कितने लोग खरीदेंगे? दो ही खरीदेंगे। ये कन्फिग्रेशन उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बोला है। अब क्या लिखा है? 2 persons bought cars between the one who purchased hatchback and SUV। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो हैचबैक है उसके और SUV के बीच में 2 है, बट इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में, किसने पहले किसने बाद में, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। करेक्ट, ऑलराइट। अब क्या लिखा है? E bought the car before the one who purchased SUV। ओके, एक बात और बोला कि देख भाई, E जो है ना SUV के पहले है। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर देखें तो SUV को राइट में रखेंगे और E को लेफ्ट में, क्योंकि मैं फ़िलहाल जिस पैटर्न पे अरेंज कर रहा हूँ उसमें मैंने E को लेफ्ट में रखने की कोशिश इसलिए की, जो पहले आएगा उसको लेफ्ट में रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको राइट में कर देंगे। डन। ओके, अब क्या लिखा है? बट इमीडिएटली बिफोर ए। बट मेक श्योर कि इमीडिएटली बिफोर ए है, इसका मतलब ई और ए के अरेंजमेंट की बात देखें तो ई और ए की अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए। करेक्ट है। ओके, कूपे वॉज बॉट 2 person। क्वेश्चन मिस है, मिसिंग क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। बट इमीडिएटली बिफोर ए कूपे वॉज बॉट 2 person आफ्टर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को इधर ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल पे चेकआउट करके आप चेक करना, और आगे की कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरी हो तो सॉल्व आउट कर लेना। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस क्वेश्चन को आगे के स्लाइड में मेंशन करूँ, सॉल्व कराऊँ। अभी फ़िलहाल टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या है इसमें? लेट्स सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा डेटा कम होने की वजह से छोड़ना पड़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यही देख लेता हूँ कि क्या इस क्वेश्चन में सारा डेटा है। अगर है देन इट्स ओके। प्रोबेबली यस, पैसेज बड़ा लग रहा है। वो पैसेज भी, हालांकि पता है इनिशियली जब मैंने उसको देखा तो मुझे देख के ही छोटा लग रहा था कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो छोटे हो बट ट्रिकी हो और बेहतर हो, तो नंबर ऑफ़ वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फाइनली हमने चेक किया कि नंबर ऑफ़ वर्ड से कम है, नो इशू। अब क्या आ जाता है इसमें?
6% ABCDEF वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स अप्रैल जून एंड सितंबर। अच्छा, हर महीने में 2-2 बच्चे हैं और डेट्स डिफरेंट है। तो मैंने अगर बात कर ली किसकी, अप्रैल की, तो अप्रैल में कौन कौन सा हो जाएगा, 9 और 26। अप्रैल के बाद कौन सा है, जुलाई, जुलाई में हो जाएगा 9 और 26। और उसके बाद कौन सा है, सितंबर, सितंबर में हो जाएगा 9 और 26। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप पहले ध्यान रखिएगा कि ये 30 डेज है, ये 31 डेज है और ये 30 डेज है, ये आपके दिमाग में क्लियरली होना चाहिए। और अगर आप ये ले लो, सी मुझे नहीं पता ये आगे ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है, लेकिन अगर दी जाती है तो बड़ा आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 6 अजम्पशन हमें बनाने हैं, चेकआउट कर लेंगे। अच्छा, क्या लिखा है, बेस्ट ऑप्शन पता है इसमें क्या है, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब 2 वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स वाले 6 है लेकिन वेरिएबल्स 2 है, तो क्वेश्चन अच्छा होगा। क्या 2 persons were born between F and the person who likes red। अच्छा, F और रेड के बीच में 2 पर्सन है, बट देखो आपको ये नहीं पता कि F पहले है या रेड पहले है, F बाद में है या रेड बाद में, चेक करेंगे आगे। D was born immediately before F। अच्छा, D के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि D immediately before F है, F on an odd dates। अच्छा, D का ये भी ध्यान रखिएगा, D odd dates है, and in the month having even number of days। आया यूज में इवन नंबर ऑफ डेज किसका, तो D का या तो 30 को होगा या 30 का होगा, बट मेक श्योर कि D का जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस पे है, ऑड डेज पे है। तो क्या D यहाँ पॉसिबल है, यस। तो क्या F यहाँ पॉसिबल है, यस। क्या D यहाँ पॉसिबल है, यस। क्या F यहाँ पॉसिबल है, यस। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो इमीडिएटली बिफोर। एक बार मैं दोबारा रीड कर देता हूँ, क्या लिखा गया है, लिखा गया है इधर 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 किधर, D was born immediately before F, just before, on an odd number date and the month having even number days। बताया, अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हेल्प किया हमारी, बिल्कुल करता है। तो सी कई बार खाना बना कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, बट उसको कैसे परोसा जा रहा है ना, बहुत शानदार इम्पैक्ट डालता है मेरे भाई। कोई बात नहीं। अब क्या लिखा है, द वन हु लाइक्स पिंक वॉज बॉर्न 2 पर्सन बिफोर C। अच्छा, जो पिंक कलर जिसको पसंद है वो 2 पर्सन बिफोर C है, लेकिन इन दोनों की अरेंजमेंट कहाँ करूँ इसमें, कहाँ करूँ इसमें नहीं पता। हाँ, इतना आइडिया मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि पिंक अगर C यहाँ भी रखा तब भी पिंक यहाँ, C यहाँ भी रखा तब भी पिंक यहाँ, इसमें कोई जगह नहीं, बट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कहीं भी पुट कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या लिखा है, E वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर C। E इमीडिएटली बिफोर C के है, इमीडिएटली बिफोर C ऑन एन इवेंट डेट, और इवेंट डेट पर भी है। तो देखना एक बार आइडिया लगा के C और E का, मुझे लगता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में E की पोजीशन ये और C की कंडीशन ये, क्या ये करेक्ट है, लेट्स सी चेक आउट। क्या लिखा है, E वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर C, ये भी डेफिनेट है कि C के जस्ट पहले है, और ऑन एन इवेंट डेट, इवेंट डेट पे ये भी पहले है। तो E के लिए इवेंट डेट या तो ये खाली था तो C के लिए ऑप्शन नहीं था, तो यही हो जाएगा। और अगर C ये हो गया तो ये जो पर्सन है वो उसको क्या पसंद आ जाएगा, पिंक। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर E को ये 26 दिया तो C के लिए ऑप्शन नहीं है, तो ये पोजीशन किसकी हो गई, E की, ये किसकी हो गई, C की, और ये जो पर्सन है उसको क्या पसंद आ जाएगा, पिंक। इस E के इन्फॉर्मेशन ने पूरे पजल को ही क्लियर कर दिया बहुत हद तक। D F हमने पुट कर दिया, F और रेड में 2 पर्सन, हमने इसको क्यों छोड़ रखा, ये भी तो कर सकते हैं F और रेड। तो ये 1 2 ये किसके लिए हो जाएगा, रेड के लिए। ये यहाँ पर 1 2 ये किसके लिए हो जाएगा, रेड के लिए। हमने इसको खामखा छोड़ रखा था। 1 2 3 सॉरी, रेड यहाँ पर ना लिख के इसमें लिखना पड़ेगा, मैंने इसको पर्सन कंसीडर कर लिया था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 डन, ऑलराइट। अब आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। ही वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर C, और निबन हो गया। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक और ब्लू। कह रहा पिंक और ब्लू के बीच में 2 है, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 1 2 इट मीन्स ये किसका हो जाएगा, ब्लू का। पिंक ऊपर जा ही नहीं सकते, 1 2 इट मीन्स ये किसका हो जाएगा, ब्लू का। भाई ब्लू पर्सन कौन है नहीं पता, अभी चेक करना पड़ेगा, लेट्स सी आगे रीड करते हैं। आगे क्या लिखा है, A was born before the one who likes green and 2 person after the one who likes yellow। अच्छा,
ए के बारे में एक बात कही गई कि येलो के 2% के बाद है, यही है ना, ए वाज वन बट बिफोर द वन हु लाइक्स ग्रीन, बट ये ग्रीन वाले से पहले है। मेक श्योर कि ग्रीन वाले से कितने पहले है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। येलो के रिस्पेक्ट में तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, ग्रीन के रिस्पेक्ट में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई डज नॉट लाइक येलो, और एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई देख ई को येलो पसंद नहीं है, तो हम चेक करेंगे येलो और ए की पोजीशन। अच्छा, इसमें जितनी भी कन्फिग्रेशन है, अगर मैं बात करूं इसकी यहाँ पर ए की, तो क्या येलो आ जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ही आ जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया ई डज नॉट लाइक येलो, तो वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया। क्या ये पॉसिबल है? यस, ए। तो ये पोजीशन में क्या मैं येलो को दे दूँ? 100%। अगर ये मैंने येलो को दे दिया तो ए के बाद ग्रीन आना है, दे देंगे क्या? ये ग्रीन को दे दिया। और अगर ये ग्रीन को दे दिया तो ये किसको दे दिया? वाइट को। डेफिनेटली सेटल्ड लग रहा है। अच्छा, इस वाले कन्फिग्रेशन में लेट्स चेक इट आउट। क्या कह रहा है? येलो 1% ए। अच्छा, येलो दे नहीं सकता, येलो अगर मैंने दे दिया, येलो यहाँ दे नहीं सकता, येलो यहाँ दे भी दे दिया तो 1% छोड़ के पॉसिबल नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन गोज इन अ प्रॉपर वे, करेक्ट। सो 100% करेक्ट है ये। बहुत शानदार तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। तब अब दूसरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि उसमें डेटा थोड़ा सा कम था, बट इस क्वेश्चन ने उसको पूरा कर दिया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांसेस है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आपको अगर कंटेंट पढ़ाने का वे, पैटर्न कुछ भी ठीक लगता हो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर दिक्कत लग रही हो तो लिख के भेजें, पूरी कोशिश करूँगा उसको सुधार करने का। राइट, सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।